सिंह चौधरी का बड़ा बयान। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए किया काम। हरदोई में सुनील अरकवंशी ने सपा व इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, आरएलडी के हटते ही इंडिया गठबंधन का श्राद्ध हो जाएगा। अंबेडकर नगर में भारतीय किसान यूनियन का कार्मिक धरना। आवासीय दर के भुगतान की मांग को लेकर धरना। बहराइच में आंबा जनजाति व अन्य समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश। लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। सीतापुर के विधानसभा महोली में बूथ प्रबंधन को लेकर सपा का सम्मेलन। बूथ अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं का हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का सादर अभिनंदन करता हूं। चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर देश के गरीब किसानों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने पर देश भर के किसानों का सम्मान हो रहा है। महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथ और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले किसान नेता, किसानों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पर मैं भारत सरकार और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, इन्हें अपना संपूर्ण जीवन किसानों के सम्मान, पिछड़ों के, दलितों के, मजदूरों के और शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। जय जवान जय किसान के नारे के साथ चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ जीने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान व सपा और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आरएलडी के एनडीए गठबंधन में शामिल होते ही इंडिया गठबंधन का श्राद्ध हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में अब पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमांचल से भी मंत्री बनेंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक संभव है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होने वाला है। और जिस तरीके से आरएलडी के जो संकेत आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो पूर्वांचल ही छोड़ दीजिए, पूर्वांचल के साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा उसमें पश्चिमांचल से भी आने के संकेत मिल रहे हैं। और जैसा कि संकेत किया, साफ तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आरएलडी भी 12 तारीख को जो है शामिल होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी और आरएलडी के भी मंत्री बनने की जो चर्चाएं चल रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज सम्मान जिस तरीके से मिला है वो किसी भी दल ने देने का काम नहीं किया है। तो मंत्रिमंडल को लेकर जो बात चल रही, तो पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों के मंत्री बनने के सामने संकेत जो आ रहे हैं वो बहुत जल्दी क्या है पूरा। अंबेडकर नगर में भारतीय किसान यूनियन गुट के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी राम वर्मा के नेतृत्व में 165वें दिन कार्मिक धरना जारी है। बता दें कि टांडा टू बांदा NH 233 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान आवासीय दर से भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय से कार्मिक धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन किसानों के आंदोलन की शुद्ध नहीं ले रहा है। क्या है पूरा मामला आपका? यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के हमारे यहाँ धरना चल रहा है किसानों का। यहाँ तमाम गांव के किसान प्रभावित है। NH 233 रोड में उनकी जमीन चला गया है। अभी आज तक भुगतान नहीं हुआ है और हम लोग आज से 165 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक शासन या प्रशासन का कोई विभाग हमारा सुख लेने आज तक आया नहीं है। और इसे हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। कोई छोटे अधिकारी। मेरा नाम
बहराइच तहसील मिहीपुरवा के न्याय पंचायत आंबा के जनजाति व अन्य समुदाय के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल न्याय पंचायत में 4 ग्राम पंचायत हैं, जहां के ग्राम प्रधान भी एकजुट होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उनके न्याय पंचायत क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क का एक भी टावर नहीं है। न्याय पंचायत क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है, जहाँ की आबादी 13,000 से अधिक है, जो कि नेटवर्क व डिजिटल सुविधाओं से दूर है। वहीं बर्दिया गांव में लोगों ने बैठक कर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान न होने तक वो मतदान नहीं करेंगे। मेरा नाम हरि भगवान यादव है, मैं बर्दिया का रहने वाला हूँ और यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी नेटवर्क की है। यहाँ एक BSNL का टावर लगा है जो आए दिन खराब ही रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों को या तो एयरटेल या जियो का टावर हमको मिलना चाहिए और अगर ये नहीं मिलता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हम लोगों के यहाँ टावर नहीं ले जाएगा तब तक चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। अच्छा, कितने ग्राम पंचायत है यहाँ आंबा न्याय पंचायत में? आंबा न्याय पंचायत में 4-5 ग्राम आते हैं, 10,000 से ऊपर की होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने सीतापुर के विधानसभा महोली में अपने वोट अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मेलन का महोली के एक गेस्ट हाउस में आयोजन किया, जिसमें पूर्व MLC आनंद भदौरिया ने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हुए कहा कि तन मन धन से जुटकर आने वाले चुनाव में जीतकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करे। वहीं इस दौरान सम्मेलन में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व MLC विधायक समेत सपा के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र उतरेथू बाजार के 7 दुकानों का ताला तोड़ अज्ञात चोरों ने दुकान में रखे सामान को पूरी तरह से साफ कर दिया, जिसकी शिकायत व्यापारियों ने स्थानीय थाने पर की, लेकिन पुलिस ने मामले में मुकदमा नहीं दर्ज किया, जिसके बाद चोरी का मुकदमा दर्ज न करने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर व्यापारियों ने बाजार में ही प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को पत्र भेज चोरी का मुकदमा दर्ज कर लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। सर जो है 4 तारीख को रात को जो है हम लोग यहाँ से दुकान बंद करके गए और सुबह हमको 3 बजे यहाँ से फ़ोन आता है कि दुकान में चोरी हो गया है। तो वहाँ से आते हैं, देखते हैं कि हमारा सब सामान जो है बिखरा बिखरा था। उसके बाद 100 नंबर पे डायल किए, उसके बाद सर लोग आए थे यहाँ, तो जाँच वाँच करके चले गए, बोले कि आके यहाँ जो है थाने में एप्लीकेशन देना। तो उसके बाद वहाँ गए थे हम लोग, सब लोग गए थे वहाँ, तो एप्लीकेशन वहाँ दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर हम ये सब्जी की दुकान है हमारी, 4 तारीख को। अरे सर 8 शटर का ताला टूटा था। सर अभी कोई पता नहीं, बोले कि कार्रवाई की जाएगी। हमारी तेल पेरने की मशीन है। 4 तारीख को 7-7:30 बजे हम दुकान बंद करके घर गए और सुबह में जो है कि हमको खबर मिली कि आपके दुकान में चोरी हो गई है। हमारा तेल पेरने की मशीन है, दुकान है, और जो है हम लोगों ने थाने पे गए, वहाँ पे जो है तहरीर दिया। उसके बाद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी लगभग 3-4 दिन हो गए सर। लगभग सर हमारी जो 80-85 किलो तेल गया है और 1.5 बोरी सरसों गई है और 2-2.5 हज़ार रुपये गए हैं। इसके पहले कम से ये 3 बार हो चुकी है, चौथी बार है। हमारे मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जो हमारे चोरी हुई सामान की, इन चोरों को जल्दी खुलासा करें और जो है जो दोषी से पाए जाए उस पर कार्रवाई करें। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अमेठी जिले की एक इमोशनल खबर ट्रेंड कर रही है, जिसमें साधु के भेष में नवयुवक सारंगी बजाकर गाना गाता हुआ दिखाई दे रहा है और बगल में बैठी 2 महिलाएं फूट कर रो रही हैं। बता दें कि यह नजारा अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र के रहने वाले रतिपाल सिंह के मकान के सामने का है, जहां पर 22 वर्ष पूर्व लापता हुए रतिपाल के 11 वर्षीय पुत्र अचानक योगी के भेष में आ गया, लेकिन अब उसे प्राप्त करने के लिए पिता को मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अब उसे 3,60,000 रुपए देने के बाद ही अपना खोया हुआ पुत्र वापस मिल सकेगा। मैं सोचती हूँ लड़का मेरा आ जाए। मैं तो सिर्फ बुलाई थी, डांटी थोड़ी ना थी। मैंने डांटा नहीं था, मैंने बुलाया था। मैं क्योंकि वहाँ की घटना सुनाई पड़ती थी कि बच्चे गायब हो जाते हैं, इस डर को जैसा हमने बुलाया गया कि बेटा घर आ जाओ। डांट नहीं लगा, हमने कहा बेटा घर आ जाओ, हम चाहते मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। मैं दिल्ली शहादतपुर से, तो ये करीब सन 2002 की बात है। तो वहाँ पे
शाम को 6:30 बजे करीब, शुक्रवार का दिन था, फरवरी का महीना था। तो उस टाइम वो गायब हुआ और तो वहाँ से गायब होने के बाद में फिर जब मतलब ढूंढने ढांढने के बाद शाम रात भर नहीं मिला तो मैंने खजूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ढूंढा ढांढा 2-4 साल तक मतलब इधर उधर भटकता रहा, जहाँ जो बताता था नहीं मिला। फिर उसके बाद संतोष करके बैठ गया। अब वो फिर जनवरी में ही आया है हमारे गांव, वो मेरा नाम बता रहा था लोगों को गा गा के। अमेठी में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया। वहीं हादसे में बाइक सवार दंपति और उनकी मां की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के बाद भाग रहे कंटेनर को मुंशीगंज पुलिस ने चालक समेत हिरासत में ले लिया। आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को थाना गौरीगंज अंतर्गत रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर गड़ा मापी, जो कि थाना मुंशीगंज में है, वहां के निवासी 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। तो थाना गौरीगंज अंतर्गत ग्राम सराय भागनानी में एक कंटेनर से मोटरसाइकिल की टक्कर होने से दुर्घटनाकारी हुई, जिससे तीनों सवारों की दुखद मृत्यु हुई। इस सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिए गए और पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। आवश्यक बरेली हल्द्वानी की घटना को देखते हुए जनपद बरेली में कानून व शांति व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पूरे जनपद में सेक्टर जोनल सिस्टम क्रियान्वित कर दिया गया है, जहां जगह जगह पुलिस मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात है और चाक चौराहों पर भी आवश्यकता अनुसार नाकेबंदी की गई है। वहीं पुलिस फोर्स ड्यूटी पर मुस्तैद है ताकि चाक चौराहों पर नाकेबंदी होने की वजह से अनावश्यक ट्रैफिक जाम ना हो। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि चौक चौराहों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाए और नमाज के लिए जाने वाले नमाज के बाद अपने अपने घर लौट जाएं। हल्द्वानी में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में रामनगर कोतवाल समेत 60 से अधिक पुलिसकर्मी और निगमकर्मी घायल हो गए। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना भी फूंक दिया। साथ ही पुलिस की जीप, जेसीबी, दमकल की गाड़ी समेत कई दोपहिया वाहन फूंक दिए गए। आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज के बाद भी जब हालात काबू में नहीं आए तो सबसे पहले अधिकारी जान बचाने के लिए मौके से भागे। वहीं प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही पैर में गोली मारने के आदेश दिए हैं। वहीं शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बरेली में ज्ञानवापी और ईदगाह को लेकर मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा के लिए आरएएफ, पीएसी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही आसपास के जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। वहीं इससे पहले गुरुवार को पुलिस, पीएसी और आरएएफ के साथ एएसपी, एसपी सिटी सभी उच्च अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था को जो भी चुनौती देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल एक ट्विटर के माध्यम से एक पर्चा संज्ञान में आया था, जिसमें आईएमसी के द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी कि 9 तारीख को भीड़ इकट्ठा होनी है और कुछ बातों का विरोध करना है। तो उस पर्चे का जब संज्ञान लिया गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे दो समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति हो सकती थी। इस पर्चे का संज्ञान में लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में 153A व 295A में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचनाधीन है। जो भी इन पर्चों को बांटने में व्यक्ति इन्वॉल्व होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की। 9 तारीख को जो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसमें सभी पक्षों मैं ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री को दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा। और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं। और आस्था के मुताबिक अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं
जिला प्रमुख। जनपद बिजनौर के सेंट मैरी चौराहे पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है, जहां विवाहिता के बेहोश हालत में मिलने पर पड़ोस के ही युवक ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर बबनपुर निवासी विजय कौशिक ने अपनी बेटी की शादी बिजनौर निवासी शैली शर्मा के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही शैली शर्मा अपनी पत्नी से मारपीट करता था। मामले में डॉक्टर ने बताया कि मृतका ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था। ये है साहब कि ये हमारी पंडित जाति से लड़की है और 2 साल इसकी शादी को हुए थे। बिजनौर में शादी हुई है, बबनपुरा की रहने वाली है और बस 1-2 बार गई है और फिर इसकी हिम्मत वहाँ पर जाने की नहीं पड़ी। बहुत ही नालायक किस्म के आदमी है वे, खानदानी पैसा है उनका। पहले भी उनकी उस लड़के की मम्मी भी जो उन्होंने ऐसी मारी थी जो, और इस लड़कियों को भी जो है इसी तरह से उनकी हालत को देखकर बहुत तंगी से जो है इसे जो है आत्महत्या करनी पड़ी। हम तो यो चाहते हैं साहब, चाहत हम यो है कि अगर कानून अगर कहीं है हमारा तो उनको हाथों हाथ जर फिरना चाहिए उनका मकानों पर। ये मेरे ही पास के गांव की, मेरी जिला पंचायत में पड़ता बबनपुर गांव, तो ये वहाँ की लड़की थी। इसका बहुत उत्पीड़न किया गया। अब भगवान जाने इसने आत्महत्या करी या इसे मारा गया, मगर वो जो है उसकी डेड बॉडी घर के पास उनके जहाँ सेंट मैरी चौराहा वहाँ पर मिली। और भी क्षेत्र के लोग आए, हम भी आए, हमारा भी यही कहना। बिजनौर के चांदपुर के धनोरा मार्ग पर बीड़ी का पत्ता लेने जा रही मां बेटी को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मैं बास्टे पढ़ाता हूँ, मैं थाने, लेकिन मेरे बता रहे हैं कि ये बीड़ी लेने के लिए जा रही थी जावेद ट्रांसपोर्ट वाली गली में, रोड पार कर रहे थे, वो एक्सीडेंट हुआ है। बच्ची तो खत्म है। और देखिए ऐसी कौशाम्बी जिले में न्याय नहीं मिलने से परेशान अधेड़ ने सिराथू तहसील में आत्मदाह करने की कोशिश की है। पीड़ित अधेड़ ने एसडीएम सिराथू के सामने शरीर पर डीजल डाल लिया और आग लगाने जा रहा था, जिससे हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल एसडीएम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एसडीएम ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मामला सिराथू तहसील कार्यालय का है, जहाँ के निंदुरा गांव के रहने वाले करण और रघु की जमीन पर विपक्षी गण जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए ऐसी सूचना तहसील सिराथू से मिली हुई थी और उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इस प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच की जा रही है कि इसमें क्या कारण थे कि उसने क्या बोलते ऐसा प्रयास किया, और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीजेपी नेता के भाई के घर पर रखे पटाखों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते घर धमाकों से गूंज उठा, जहां धमाके में घर की दीवार भी गिर गई। वहीं इस घटना से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल सिराथू से बीजेपी के पूर्व विधायक शीतला पटेल के बड़े भाई के घर पर काफी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। अचानक इनमें आग लग गई। आग लगते ही तेज धमाका हुआ तो दीवार भरभरा कर गिर गई। देखिए आग लगने की सूचना पुलिस को मिली हुई थी और पुलिस इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फायर टेंडर को भी भेजा गया है और आग पे काबू कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है कि किस कारण से आग लगी है। उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, विस्फोट थोड़ा तेज था जिससे दीवार गिर गई है, उसकी जाँच की जा रही है। सिलेंडर फटने से या किस कारण से ये। उत्तर प्रदेश की मुखिया जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल वाले अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब के बीकेटी हॉस्पिटल का है, जहां पर महिला के इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से परिजन को शव नहीं दिया जा रहा था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 3.5 लाख रुपए इलाज के नाम पर दिए गए। महिला की मौत हो जाने के बाद भी शेष 2.5 लाख रुपए भुगतान होने के बाद ही शव देने को कहा गया, जिसकी शिकायत मृतका के पति ने बीकेटी थाने पर की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव दिया। हमारी बीवी के पेट में जो दिक्कत थी। हाँ, दिक्कत थी। उसके बाद में डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दी कि इनकी आँख फटी हुई है। रामसागर मिस में ले गए थे। हाँ। वहाँ से पता लगा कि डॉक्टर 2 दिन की छुट्टी पे चले जाएंगे। हाँ। वहाँ से लाके बीकेटी में
एयरफोर्स रोड ये मेरे शंकर देवी मोड़ से थोड़ा आगे। अच्छा। वहाँ पे इलाज चल रहा था। हाँ तो काफ़ी पैसा लग गया, करीब 3-3.5 लाख रुपए। हाँ। और उसके बाद में डॉक्टर साहब ने 2,50,000 की, और हम पूछे कि डॉक्टर साहब सुधार तो है नहीं। हाँ। कल तक सुधार था, रात में फिर हालत उनकी खराब हो गई। हाँ। इसलिए हमको मजबूरन डॉक्टर साहब से कहना पड़ा कि हमारा मरीज निकाल दीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा 2,50,000 जमा करें हाँ। और अपना मरीज ले जाएं। जिससे हम पैसा ला रहे हैं। मथुरा केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा राज्यपाल के नाम मथुरा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने ज्ञापन में कहा कि रोजाना की तरह वो हलवाई की दुकान पर दूध लेने गए थे। उसी समय खाद्य के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पहले से ही दुकान के दुकानदार से बातचीत कर रहे थे। साथ ही दुकान मालिक से अधिकारी रुपयों की मांग कर रहे थे और रुपए न देने पर मिठाई व दूध का सैंपल भरने तथा मुकदमा लिखाने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद वो अपने घर आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद मुझे मालूम हुआ कि अधिकारियों द्वारा मेरा भी नाम दिया गया है। यहाँ के फूड इंस्पेक्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनके साथ एक तिवारी हैं और 4-5 लोग हैं। वो अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं हलवाइयों से, ड्रग वालों से और इनसे सबसे। तो ये भोला यादव जी जो इसके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री हैं, ये भी वहीं सदर में रहते हैं और वो भी सदर में ही हलवाई। ये अपना दूध लेने गए थे तो उनसे पैसे के लेन देन पर विवाद हुआ, और वो पहली बार नहीं हुआ, कई बार पहले भी हो चुका है। तो उस बात को लेके उन्होंने इनसे गर्मागर्मी हुई। उन्होंने जो कागज उन्होंने बना के दिया होगा इन पे पेनल्टी का, वो उन दुकानदार ने वो उनका फाड़ दिया या प्रयागराज के माघ मेले में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में किन्नर अखाड़े में भीषण आग लग गई, जहां अंदर सो रहे लोगों ने शिविर से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं आग की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शिविर के अंदर रखे मोबाइल फोन, नकदी सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेला को लेकर के इलाहाबाद प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन मुस्तैदी रखे हुआ है, और वहां जहां पर देखा जाए तो आज प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे त्रिवेणी संगम में आकर के। वहीं पर विदेशी सैलानी भी स्नान करने आए थे। लेकिन जो दुखद घटना अभी सामने आई है कि सुबह की घटना बताई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जो सेक्टर नंबर 5 स्थित किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े में आग लग गई है कि आग लगने का अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया कि उस जो कैंपस था पूरा किन्नर अखाड़े का, उसमें 3 लोग झुलस गए हैं, जिनका कि जिले के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पे फायर ब्रिगेड ने आग को काबू पा लिया था, लेकिन वहां पर लोग बता रहे हैं कि कुछ नकदी, मोबाइल और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। लेकिन आग लगने का अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मेला प्रशासन इस पर तहकीकात कर रहा है। जिसकी भी लापरवाही आएगी, मेला प्रशासन डीआईजी का कहना है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगा। नंदलाल गुप्ता, आज खबर, प्रयागराज। माघ मेला 2024 का सबसे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या का स्नान अपने पूरे चरम पर है, जहां प्रथम योग से ही श्रद्धालु स्नान करते हुए देखे गए। वहीं इस बार माघ मेला प्रशासन ने कुल 7,000 से ज्यादा लंबे स्नान घाटों की व्यवस्था की गई, जहां मुख्य स्नान घाट क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। संगम क्षेत्र में खासतौर से हम जौनपुर जिला से स्नान कर बल्लभपुर तहसील से करमपुर गांव से स्नान करने आए हैं। इस अमावस्या का स्नान पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म चली आ रही है। इस पर्व पर हम लोग नहाते हैं। यहाँ मैं स्नान किया, पंडा को दान दिया, यथाशक्ति जो हुआ। उसके बाद अब स्नान करके घर जा रहे हैं। यहाँ का प्रयागराज तीर्थ यात्रा बहुत बढ़िया। आज मौनी अमावस्या का पर्व है। मौनी अमावस्या के पर्व की सर्वप्रथम आपको सारी शुभकामनाएं। आज मेला क्षेत्र में 12 घाट बनाए गए हैं और लगभग 3 किलोमीटर के एरिया लेंथ में घाट बनाए गए हैं। सभी सेक्टरों में घाटों पर पर्याप्त मात्रा में चाहिए खासा प्रभाव लगा करके अच्छा घाट बनाए गए हैं। और मेला क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अपनी सुसज्जित है। भारत में पहली बार निगोही जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त ताम्रयुगीन सभ्यता के हथियारों की रेडियो कार्बन स्थितियां प्राप्त हुई, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त अध्ययन दल ने ये महत्वपूर्ण शोध संपन्न किया। बता दें कि जनपद शाहजहांपुर में कृषकों एवं मजदूरों को जमीन में दबे हुए ताम्रयुगीन सभ्यता के प्राचीन तांबों के हथियार मिले, जिसकी सूचना मिलने पर मिट्टी के टुकड़ों और कुछ हथियारों का अध्ययन किया गया।
जनपद शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र के आसपास कुछ किसानों को बहुत सारे कॉपर होल्ड के हथियार मिले, जैसे ये इस तरह का ये भाला है, इस तरह के बहुत सारे हथियार मिले और कुछ उसमें से इस तरह के हथियार प्रायः उत्तर भारत में मिलते रहे हैं। तो इस बार ये विशेष बात ये हुई कि जिसने भी उसको खोदा था वो मिट्टी के जो टुकड़े थे, मिट्टी के जो ढेले थे, उस सहित जो है इसको उसने निकाला। तो उसको अमित राय जैन जी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने उसको प्रोक्योर कर लिया। फिर उसके बाद उसकी स्टडी की गई, तो उसमें जब ये समझ में आया कि पहले ये नॉर्मली जो किसान पाते थे तो इसको साफ कर देते थे तो इसकी मिट्टी खत्म हो जाती। इस बार ऐसा हुआ कि इसकी मिट्टी के साथ ही लोग लेके आए, तो फिर उसमें तब ये लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तरुण गाबा ने थाना रामकोट के नवीन चौक पुलिस चौकी का फीता काट कर लोकार्पण किया। निरीक्षण के दौरान सीतापुर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं थाना कोतवाली देहात का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, मेस, आरक्षी बैरक के साथ साथ संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया गया। थाना कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण कर बेहतर रखरखाव व उनको आधिवधिक रखने हेतु सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज जनपद सीतापुर में विभिन्न पुलिस की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जा रही है, जिसमें थानों पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, पुलिस ऑफिस में किस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पुलिस लाइन की कैसी फंक्शनिंग है। और इसी विजिट में आज थाना रामकोट के अंतर्गत इस चौकी का भी शुरुआत की गई है। एक नई बिल्डिंग में इसको व्यवस्थापित किया गया है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, आगामी आने वाले चुनावों की तैयारियां जो है उसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने काशी की गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई, जहां सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान के साथ ही दान और पुण्य करते नजर आए। वहीं गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में भोले भक्तों ने दर्शन पूजन किया। बता दें कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु मौन होकर मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, जहाँ 80 से राजघाट तक प्रमुख घाटों पर स्नान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैया का आस्था है, सब कुछ सुखी संपन्न रहे और क्या, फैमिली में बच्चे हैं सही सलामत रहे, पढ़े लिखे। नहाने से महत्व मौन रख के नहाते हैं कि बिना बोले ही नहाया जाता है यहाँ पे आके गंगा मैया का। पुष्पा सिंह, बबीता गुप्ता। बहुत महत्व है आज मौनी अमावस्या, आज मौन रह करके गंगा जी में स्नान बिना डुबकी के बिना बोला नहीं जाता। तिल जरूर दान करना चाहिए, जितना हो सके उतना दान करिए। आपको है तो बहुत कुछ दान करिए, नहीं है तो उतने में ही जितना सामर्थ्य उतना करना चाहिए। इस बार तो बहुत अच्छा लगा ठंडी से, कल बहुत हवा चल। तैयारी ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी शोर पर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद दूसरे जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई है। इस दौरान पूरा शहर हाई अलर्ट पर था, जहां पुलिस व अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में सभी नमाजियों को अपने घरों की ओर जाने के लिए लाउड हेलर के माध्यम से जाने की अपील की जा रही है। वहीं इसको लेकर बनारस पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शहर को कई सेक्टरों में बांटकर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था और जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। जिस तरह से नमाज होता रहा है उसी तरह से नमाज हो रहा है, जिस तरह से हमेशा से होता आया है उसी तरह से हो रहा है। 45 साल से तो हम देख रहे हैं, और उससे पहले 500-600 साल पहले से होती थी, वो सुना गया, मगर 45 साल से तो हम देख रहे हैं अपने बचपन से, और उसी तरह से पूरे कैंपस में हम लोग पढ़े हैं। अब वो लोग कहाँ पूजा तहखाने में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता ना, प्रशासन के लोग लगे हैं, तो ये तो अब क्या कहेंगे बताइए। जिस तरह से हमेशा नमाज होती रही, हमेशा मुफ्ती साहब आए, नमाज पढ़ाए और धार्मिक शिक्षा लोगों को दिया और लोगों को बताया, लोग की बात हुई, हर बात उन्होंने समझा लोगों को की गई है। नमाज को देखते हुए और पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया बल का, और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो रही है। नहीं, कोई डाइवर्शन नहीं हुआ है, सब जगह अपने अपने क्षेत्र में नमाज हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। और पुलिस समाज के साथ मिलकर काम करती है और काम करती रहेगी। नमाज अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हुई है और इसके लिए पूरा बनारस जो है, बनारस के शहरी सब मेहनत करते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल शहर अलर्ट पर था और फोर्स का डिप्लॉय। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऐसे में हरदोई में भी जुमे की नमाज को देखते हुए जिले के मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, जहां एसपी समेत अन्य अधिकारी भी फील्डों में रहे।
इसको लेकर एसपी ने बताया कि पुलिस धर्मगुरुओं से बातचीत भी कर रही है। दरअसल हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त किए जाने के विरोध में हुए उपद्रव के बाद यूपी में सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद हरदोई में भी अतिरिक्त मुस्तैदी बरती जा रही है। आज जुमे की नमाज है और उत्तराखंड में हल्द्वानी में कोई घटना हुई है जिसको लेकर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी मस्जिदों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। उनके इमाम साहब से, मौलाना जी से और मुतबल्ली मस्जिदों के बात की गई है कि किसी प्रकार की कोई भी बात कमेंट कोई दूसरा व्यक्ति न करे। जो भी नमाज का कार्रवाई है वो इमाम साहब द्वारा ही की जाएगी और यहाँ पर अमन चैन रखी जाए, शांति व्यवस्था रखी जाए और इसके लिए हमारे पूरे जिले में पुलिस अलर्ट है और हम लोग लगातार भ्रमण पहले ज्ञानवापी और अब धामी सरकार ने यूसीसी को पारित किया। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए जिलों में के मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, जहां एसपी समेत अन्य अधिकारी भी फील्ड में रहे। दरअसल हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त किए जाने के विरोध में हुए उपद्रव के बाद यूपी में सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सभी जिलों में भी अतिरिक्त मुस्तैदी बरती जा रही है। अमेठी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। मस्जिदों के बाहर जहां पुलिस बल को तैनात किया गया है, तो वहीं मिश्रित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। एसपी डीएम खुद पूरे जिले का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले कोर्ट द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति दिए जाने और जुमे की नमाज को लेकर अमेठी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।